हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो मैं हमेशा आपके लिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहता हूं। आज मैं फिर से 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में ना, ये क्वेश्चन होगा 7th क्लास में, 8th क्लास के क्वेश्चन है ये आपकी बुक में होगा, बस डिजिट चेंज हो सकती है, कंसेप्ट जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आपको सिलेंडर की हाइट बतानी है, रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया भी आपको दिया हुआ है सिलेंडर का 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आओ इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो गिवन, आपको पता क्या क्या है गिवन। देखो यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है, हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है बच्चों बताओ, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है हमारे पास। और हमें क्या पता है, टोटल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में टीएस से भी लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है हमें, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर हमको बच्चों इसमें बतानी है कि कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बच्चों कितना गिवन है हमें बताना जरा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। मैं सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सभी के लिंक, जिससे एक ही वीडियो से आपको सारी वीडियो मिल जाए। बाकी मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो और वीडियो को। ठीक है, ये देखो, ये इसका फॉर्मूला होता है टीएसए का, टोटल सरफेस एरिया का, और ये इसकी वैल्यू दी हुई है। क्लियर हो गया, आप सुनो ध्यान से। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो 2 ऐसा कि ऐसा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और रेडियस हमें कितनी गिवन है बच्चों, 7। ब्रैकेट में रेडियस फिर से हमें 7 है, और हाइट मुझे फाइंड करनी है, और ये क्या है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 22 से करूंगा तो क्या आएगा 44। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, कितना आएगा बच्चों 44 आएगा। और 7 प्लस एच ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा, 7 प्लस एच इजिकल टू में क्या है 968। बच्चों देखो ये 44 जो है ना, ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 2 से कैंसिल करो, 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। इसको भी डिवाइड करना 2 से, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर से 2 से करो, ये हो गया 11 टाइम, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 11 से डिवाइड करो इसको, 11 2 जा 22, 2 बचेगा, और फिर से 11 2 जा 22। फाइनली हम क्या कह सकते हैं, 7 प्लस एच इजिकल टू क्या आ गया 22। ये प्लस का 7 है यहाँ पर, उस साइड इसको भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और 22 में से 7 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 15। यानी 15 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ गई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपकी बुक में एनसीईआरटी है, कोई भी प्राइवेट बुक हो, कोई भी पब्लिकेशन हो, उसमें डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन ये लैंग्वेज जो है, कंसेप्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 2 रीड करते हैं, ध्यान से सुनना। इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स। एक बिल्डिंग में 24 पिलर्स हैं जो कि किस शेप के हैं, सिलेंड्रिकल शेप के। द रेडियस ऑफ ईच पिलर, हर एक पिलर की जो रेडियस है वो कितनी है बच्चों, 28 सेंटीमीटर। आ जाओ आगे। एंड हाइट इज 4 मीटर। जितने ही पिलर है ना, सबकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर और हाइट है 4 मीटर, यानी सब इक्वल हैं, बराबर हैं सब साइज में, हाइट में। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। कह रहे कि जो उन पे पेंटिंग की गई है ना, उन पिलरों पे, हमें उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। हमने कहा बता देंगे, लेकिन हमें कुछ हिंट तो दो। तो आगे हमें क्या हिंट देते हैं, कह रहे हैं कि एक पिलर में है ना 8 रुपये खर्च होते हैं। एक पिलर पे मतलब पर मीटर स्क्वायर पे 8 रुपीज़ खर्च होते हैं।
और हमें सभी का बताना है, सभी पिलर पे पेंट करने में कितने रुपए खर्च हुए। तो सीधी सी बात है, यह है बच्चों 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा यानी रुपीज़। हमें पहले उसका एरिया निकालना पड़ेगा सभी पिलर का। पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन। हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है देखो, 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं, ठीक है। रेडियस तो सभी के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेडियस, रेडियस ऑफ पिलर। पिलर की रेडियस कितनी है बच्चों, 24 सेंटीमीटर। 24 नहीं है क्वेश्चन में, 28 है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये सेंटीमीटर में और हाइट किस में, मीटर में। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे। आ जाओ देखो, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। और कोई मुझसे पूछे 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो मैं बोलूंगा 1/100 मीटर, यही तो बोलूंगा। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 28 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 28/100 मीटर। कहने का मतलब है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो जब तुम इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 0.28। जब आप 28 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.28 मीटर आएगा। और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है हाइट ऑफ पिलर, यानी पिलर की हाइट कितनी है, 4 मीटर, ठीक है। इतना आ गया, मैं एरिया निकालूंगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। शॉर्ट में ना इसको बच्चों CSA भी लिख सकते हैं, CSA, यानी इसका मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर। एक पिलर का मैं कर्व सरफेस एरिया निकाल रहा हूं, जितना भी आएगा 24 की उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक पिलर का निकाल लो एरिया, सपोज करो एक पिलर का एरिया सपोज करो 100 आया, ये तो एक पिलर का आया है, लेकिन मुझे निकालना है 24 पिलर का, तो 24 की उस 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आ जाओ देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर क्या होता है, फॉर्मूला 2πr/h। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। रेडियस कितनी है बच्चों, 0.28। और हाइट कितनी है, 4। 7 के टेबल में ना 28 आता है, तो 7 4 जा 28। पॉइंट ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी 2 डिजिट के बाद पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे यह आ जाएगा 0.04, ठीक है। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, देखो ध्यान से, 2 की 22 में करूँगा तो क्या आएगा, 44, मल्टीप्लाई का साइन। 4 की इसमें कर रहा हूँ तो क्या आएगा, 4 4 या 16 का 6, कैरी गया 1 1 का 1, तो यानी कितना आ गया बच्चों, 0.16 आ गया। अब 0.16 के इंटू 44 में करेंगे, यहाँ देखना साइड में देखो, 0.16 में 44 की मल्टीप्लाई, 24 का 4 कैरी गया 2, ये हो गया 6 और ये हो गया 0, 4 6 और ये क्या हो गया 0, 4 10 का 0 कैरी गया 1 7 और ये 0, इस वाले 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट क्या आ गया, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट। फाइनली मेरे पास 7.04 आ गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7.04। एरिया हमेशा ना स्क्वायर में आता है, तो यहाँ लिखा मैंने मीटर स्क्वायर। बच्चों ये जो एरिया ये है एक पिलर का, मुझे निकालना है 24 पिलर का एरिया। तो यहाँ देखेंगे साइड में, यहाँ पे लिखा मैंने एरिया ऑफ, या फिर लिख सकते हो कर्व सरफेस एरिया, यानी CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 24 पिलर्स। काफ़ी सारे पिलर्स हैं इसलिए इसको पिलर्स बोल रहा हूँ, 24 पिलर्स। तो क्या हो जाएगा, 24 की मल्टीप्लाई 7.04 से। आओ मल्टीप्लाई करते हैं इसकी फटाफट, यहाँ देखना भाई, 7.04 की 24 से मल्टीप्लाई, कैरी गया 1 1 28 8 0 14 6 9 8 6 1, पॉइंट क्या गया, 2 डिजिट, 2 के बाद क्या आ गया, पॉइंट। 168.96 कितना आ गया, 168.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया 24 पिलर का एरिया। अब बात करते हैं आगे। इन्होंने हमसे कहा था कि जो पेंटिंग करेंगे ना उसकी जो कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 8 रुपये, तो हमें बतानी है इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 पिलर, 1 पिलर पर मीटर स्क्वायर कितना है बच्चों, ₹8। यानी एक पिलर की जो कॉस्टिंग है पेंट करने की वो पर मीटर स्क्वायर में कितनी है, 8 रुपये है। हमें निकालनी है इतने की, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग
168.96 मीटर स्क्वायर इजिकल टू, कुछ नहीं करना, बस 8 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 168.96। तो ध्यान से देखना, 168.96 मल्टीप्लाई 8, 8 6 48 का 8 कैरी गया 4, 8 72 74 72 और 4 76 का 6 कैरी गया 7, 64 64 और 7 कितना होगा 71 का 1 कैरी गया 7, 8 6 48 48 और 7 दो यहाँ पे करो 55 वहाँ पे 55 का 5 कैरी गया 5, 8 1 जा 8 और 5 13। फाइनली मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मेरा आंसर आया 1351। देखो पॉइंट करके 2 डिजिट है, तो 2 के बाद मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया पॉइंट, ये हो गया मेरा सेंटीमीटर, सॉरी रुपीज़, भाई रुपीज़ निकालने हैं ना, यानी मैं कह सकता हूँ 1352 1351 रुपीज़ एंड 68 पैसे मेरे क्या हुए हैं, ये मेरा खर्चा आया 24 पिलर में पेंटिंग करने पे। ठीक है, मेरे पास जो बुक है ना बच्चों यहाँ पे 2 आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर में 2, बट हमारा क्या आ रहा है 1। देखो दोबारा देखते हैं, 8 8 जा 64, 64 में 7 ऐड करूँगा तो कितना आएगा 64, 68, 69, 64 के बाद 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 70 फिर क्या आ रहा है 1। तो यही इसका आंसर ठीक है ना। आपकी मेरे जो पास जब होगा तो यहाँ पे 2 आ रहा है, बट इतना भी चलता है, 1352 है, 1300 क्या 51 है। तो उम्मीद करूँगा आपको इस समझ में आ गया होगा बच्चों, नोट कीजिए। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 में देखना ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन की ना पहले लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो यहाँ पे अ क्यूबॉइडल ऑयल टीन इज 30 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर। एक बॉक्स है आपके पास किसका, ऑयल का, ऑयल टीन है, एक आपके पास टीन है ऑयल की, ठीक है, किस शेप में, क्यूबॉइडल शेप में, ठीक है। और ये 30 40 50 ना उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। आगे बढ़ो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन सीट, आपको बतानी है कॉस्ट बतानी है टीन सीट की, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 20 सच टीन्स, मतलब आपको 20 टीन ना और बनानी है, 20 टीन्स आपको और बनानी है। मेकिंग माने क्या होता है, बनाना, ठीक है, यानी किसी चीज़ को बनाओ उसको। तो 20 टीन्स आपको और बनानी है, तब उसकी कॉस्ट बतानी है आपको कि कितनी कॉस्ट होगी, 20 ऑयल टीन की कितनी कॉस्ट होगी। तो हमें पहले एक टीन की तो पता होनी चाहिए, तो पता है हमको, देखो ये लिखा, इफ द कॉस्ट ऑफ टीन सीट ₹30 पर स्क्वायर मीटर, यानी पर स्क्वायर, एक स्क्वायर मीटर जो टीन की कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ है, और हमें कितने की निकालनी है, 20 सच टीन्स की पूरे की निकालनी है। आओ पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, अब इसको करेंगे हम, फटाफट देखना बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन, गिवन में हमें क्या क्या पता है, देखो लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल ऑयल टीन, क्यूबॉइडल की स्पेलिंग ठीक, क्यूबॉइडल ऑयल टीन, कितनी लेंथ है बच्चों, एल कितनी है, लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल ऑयल टीन कितना दिया है हमको 40 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट। बच्चों ये जो मैं डैश डैश लगा रहा हूँ ना, आपको अपनी कॉपी में पूरा लिखना है, आप ऐसे मत लगाना, आपको पूरा लिखना होगा। हाइट कितनी दी है हमको 50 सेंटीमीटर। पहले मैं इसका निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया, जब पूरे की बात आ जाती है ना कि उसका पूरा हमें एरिया बताओ, पूरा बताओ कितने रुपए इसमें खर्च हुए हैं, हमेशा हमारा टीएस से निकलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इस तरीके से, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल ऑयल टीन, क्या होता है टीएसए का फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LB BH और फिर क्या होगा HL होगा। इस फॉर्मूले का मतलब समझो, आपके घर में ऑयल टीन आता होगा, सरसों का तेल जिससे आप सब्जी बनाते हो, आप उसको देखना ऊपर से ही बंद, नीचे से ही बंद, इधर से ही बंद, उधर से ही बंद, तो उसके कितने हो गए, इसमें 2 लेंथ हो गई, 2 ब्रेथ हो गई और 2 ही उसमें हाइट हो गई, इसलिए 2 बार यहाँ पे L आ रहा है, 2 बार ब्रेथ, 2 बार हाइट आ रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो वैल्यू पुट करो, लेंथ कितनी है बच्चों बताना, ये रही 30 मल्टीप्लाई 40, 40 मल्टीप्लाई 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 30, सभी की वैल्यू पुट कर दी, 3 4 जा 12, दोनों जीरो ऐसी आ जाएंगी पीछे,
4 5 जा 20, दोनों जीरो ऐसी आ जाएंगी पीछे। 5 3 जा 15, दोनों जीरो ऐसी आ जाएंगी पीछे। आई बात समझ में? सबको ऐड करो, 2000, 4000, नहीं 2000 और 1000 3000 और 1000 4000 और 500 और 200 700, यानी 4700 हो गया। आप प्लस कर लेना बच्चों, आप इसको नॉर्मल तरीके से प्लस कर लेना। देखो 2000 एक इसके अंदर है, 3000 एक इसके अंदर है, कितना हो गया 4000, अलग कर दो 4000 को। 500 200 कितना हो गया 700, 4700 4700 नहीं हो गई? ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 2 की करेंगे, 0 में 0, 2 7 जा 14 का 4, कैरी गया 1, 2 4 जा 8 1 9, ये आ गया बच्चों। ये हमेशा किस में आता है? एरिया हमेशा आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये आया एक टीन का, कितने का? एक टीन का, मतलब टोटल सरफेस एरिया ये आया, लेकिन हमें कितनी टीन का निकालना? 20 टीन का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों मैं यहाँ पे, TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ 20 सच टीन्स। ठीक है, तो कितना होगा? बस 20 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 9400। मेरी बात सुनना अब ध्यान से, पहले इन तीनों जीरो को लिख लो, तीनों जीरो मैंने यहाँ पे लिख ली। अब देखो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी आ गई ना कैसे करनी है? ठीक है, अब देखो ये ना मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर है, मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से सुनना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब सेंटीमीटर को ना मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, यही तो था। इस तरीके से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, बट यहाँ सेंटीमीटर नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई बात नहीं, 2 बार 100 आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार। तो आ जाओ, देखो इसे ऐसे लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1/100, फिर से 1/100 हो गया मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 2 बार आ जाता है। आई आपको बात समझ में? अब मैं इसे यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, देखो 9 लिख दिया मैंने, ये 1 1 8 और 8 और 3 0 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 मीटर स्क्वायर में हो गया कन्वर्ट। 1 2 3 3 0 3 0 क्या होगी बच्चों? फिनिश होगी। फाइनली बचा क्या? 188/10 बचा। जब इसको आप डिवाइड करोगे ना तो ये 18.8 मीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 18.8 मीटर स्क्वायर। 20 टीन्स का हमसे वो पूछा था कोस्ट, मतलब कोस्ट पूछिए, वैसे अभी हमने ये एरिया निकाला है तो एरिया तो इतना आ गया। अब मुझे इसकी कोस्ट बतानी है, तो कोस्ट देखो पर मीटर स्क्वायर पे, ये रही पर स्क्वायर मीटर, ये रहा। बच्चों हमने सेंटीमीटर को मीटर में क्यों चेंज किया? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बात है, वो देखो ध्यान से, क्योंकि लास्ट में जो मुझे यूनिट दी है वो दी है पर मीटर स्क्वायर में। किस में दी है? पर मीटर स्क्वायर में, लेकिन मेरा क्वेश्चन किस में चल रहा था? सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसलिए मैंने उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को मीटर में चेंज कर लिया। आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे लिखो कोस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर को देखो ऐसे लिखते हैं, ये स्क्वायर है ये मीटर है, तो कोस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर कितनी है बच्चों? ₹30। हमें निकालनी है कोस्ट ऑफ पर स्क्वायर, कोस्ट ऑफ 88.8 स्क्वायर मीटर की कोस्ट निकालनी है। तो बस 30 की इससे क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका आंसर लिखूंगा पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पहले इधर देखो, 18.8 की 30 से मल्टीप्लाई, तो आपको पता है 0 0 0, 24 का 4 कैरी गया 2, 26 का 6 कैरी गया 2, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया 5। फाइनली 5 6 4 0। पॉइंट के बाद क्या है? पॉइंट के आगे एक डिजिट है, तो एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो यानी फाइनली क्या आ गया? 564 रुपीज़, यानी इतनी कॉस्ट लगेगी 20 ऑयल टिन्स बनाने में। पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होती, उसको मैंने हटा दिया, 564 ऐसा कि ऐसा। तो यहाँ पे लिख दो ₹564। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, जो एक टीन में खर्चा आ रहा था ना, वो आ रहा था कितना? 30 रुपये। एक ऑयल टीन बनाने 30 रुपये खर्च आ रहा था। हमसे पूछा है कि बताओ 20 ऑयल टीन में कितना आएगा। ऑयल टीन की आपको डायमेंशन दी हुई है, तो ये पूरी आपको कहानी रचनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। लास्ट में हमारा आंसर यहाँ आ गया है। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ना आपकी बुक का, किसी भी बुक का, प्राइवेट, NCERT, RD शर्मा, RS, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में उसकी पिक या उसके पूरा टाइप करके दे दीजिए।
मैं आपको ऐसे सॉल्यूशन दे दिया करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। आ स्विमिंग पूल इज 20 मीटर इन लेंथ। एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है, उसकी लेंथ क्या है 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी है 15 मीटर, और गहराई कितनी है यानी गहराई 4 मीटर। यहाँ पे डेप्थ क्यों पड़ा, हाइट क्यों नहीं? मेरी बात सुनो, अगर आपका रूम है तो रूम में आप हाइट देखोगे ऐसे ऊपर की तरफ, तब तो वो हाइट कहलाएगी, रहेगा वो एच। लेकिन आप स्विमिंग पूल में हो तो उसकी हाइट वो नीचे से नापो ना। स्विमिंग पूल में खड़ा हूँ तो उसकी हाइट ऊपर थोड़ी ना नापूंगा, ऊपर थोड़ी ना है पानी, नीचे है पानी, और नीचे ही उसकी क्या है गहराई है, तो वहाँ पे उसे डेप्थ बोलेंगे। करेगी वो एच का ही काम। अगर मैं नीचे, मान लो मैं स्विमिंग पूल के फर्श पे खड़ा हूँ, इतना पानी है, तो उसकी हाइट नीचे फर्श से ही तो नापी जाएगी, लेकिन वहाँ पे उसे क्या बोलेंगे डेप्थ, क्योंकि वो स्विमिंग पूल है, गहराई में है वो। रूम हमारा फर्श से हम फ्लोर से ऊपर को नापते इसलिए वो हाइट हो जाता है। समझ में आ रही है ना बात? फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर। जब हमने उसके फर्श पर, स्विमिंग पूल के फर्श पर, फ्लोर पर जब हमने सीमेंटिंग की, और वॉल्स पर, चारों तरफ वॉल्स भी तो होंगी, एट द रेट ऑफ तो 42 रुपीज़ खर्चा आया पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 42 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं। तो हमसे बोला है कि पूरे स्विमिंग पूल पर कितना खर्चा आएगा। डायमेंशन हमको दी हुई है, कह रहा एरिया निकाले, कैसे भी करके सोल्व करके हमको बताओ। आओ हम बताएंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हमने आंसर, ध्यान से देखो। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल। कितनी लेंथ है बच्चों? 15 नहीं 20 मीटर है, 20 मीटर, ठीक है, लेंथ हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल। तो लेंथ को हम एल बोलते हैं और ब्रेथ को बोलते हैं बच्चों बी। कितना हो जाएगा? 15 मीटर लेंथ, ब्रेथ, और ये अब आएगी हाइट, जिसको यहाँ पे क्या नाम दिया? डेप्थ यानी गहराई। मैंने आपको समझा दिया क्या होती है। तो डेप्थ कितनी यानी हाइट कितनी है उसकी? 4 मीटर। यहाँ पे निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे यहाँ बच्चों? ध्यान से देखना। नाउ सी एस से यानी कर्व, CURV, कर्व, कर्व, ठीक है। यहाँ देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्विमिंग पूल कितना होगा? देखो आप सुनना ध्यान से। 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, और प्लस का क्या हो गया? LB। ये फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। ध्यान से अपने माइंड में बिठा लो, जब भी स्विमिंग पूल की या किसी और पॉन्ड की, किसी चीज़ की बात करेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। यही फॉर्मूला उसमें यूज़ होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब आ जाओ ध्यान से। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा। 2 मल्टीप्लाई H कितना है मेरे पास? 4। लेंथ कितनी है बच्चों? 20, और ब्रेथ कितनी है? 15। तो 20 प्लस 15, इसको हम फॉर्मूले को प्रूव भी करके बता सकता हूँ कि इसको हम, इसी को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ऐसा अजीब सा फॉर्मूला इसमें क्यों यूज़ हो रहा है, वो मैं लेकिन एक वीडियो में वो मैं जब बताऊँगा, जब आप मुझे कमेंट करके बोलोगे, ठीक है, कि सर हमें इसका एक्सप्लेन करो, तब बताऊँगा। कमेंट आपको करनी पड़ेगी। लेंथ कितनी है बच्चों? 20, और ब्रेथ कितनी है? 15। तो 20 मल्टीप्लाई 15, ध्यान से देखो। अरे यार 2 4 जा 8 कर दो, 2 4 जा 8, 20 में 15 ऐड करो, कितना आएगा? 35। 15 2 जा 30, और एक जीरो ऐसी की ऐसी आ गई पीछे। 8 5 जा 40 का जीरो, कैरी का जा 4, 8 3 जा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे कैरी का, तो कितना आएगा? 28, और ये हो गया 300। 300 और 200 हो गए 500, और 80 कितना हो जाएगा? 580। किस में था ये? यूनिट मीटर स्क्वायर में। ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब निकालूंगा मैं कोस्ट। देखो बच्चों, कोस्ट है पर स्क्वायर मीटर की कोस्ट, पर स्क्वायर का मतलब एक स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर की क्या है? 42 रुपीज़। हमें कितने की निकालनी है? इतने की। तो आ जाओ ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कोस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर, ये स्क्वायर बनाया मैंने, पर स्क्वायर मीटर। स्विमिंग पूल भी लिख सकते हो यहाँ पर आप। कितनी है बच्चों बताओ? 42 रुपीज़। हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ इतने स्क्वायर मीटर की, 580 स्क्वायर मीटर। तो क्या करेंगे? 42 से इसकी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई भी करते हैं, चलो यहाँ पे 580 42, जीरो 6 कैरी गया 1, कितना हो गया? 11, जीरो कैरी गया 3, कितना हो गया? 23, जीरो 6 3
242 फाइनली 24360 आ गया रुपीज़। 24,3600 आ गया रुपीज़। यानी जो आपका स्विमिंग पूल था उसमें जब आप उसके फ्लोर पे और उसकी चारों दीवारों पर आप वो करवा रहे हो क्या, सीमेंटिंग करवा रहे हो, यानी इसको पक्की मजबूत करा रहे हो दीवार को, तो आपके 24,360 रुपये खर्च होंगे। आपकी जेब में इतने रुपए हैं तो करा लो, वरना क्वेश्चन तो आपने सीख ही लिया है, किसी और को बता देना। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा बस आपको, आप देखेंगे 5। आ जाओ। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल रोड इज 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास ना एक कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है किसका, सिलेंड्रिकल रोड का। एक आपके लोहे की रोड मान लो। अब रोड तो आपको पता ही है सिलेंड्रिकल टाइप की होती है, उसका एरिया क्या है 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स लेंथ ऑफ इट्स डायामीटर इज 0.35 सेंटीमीटर। आपको उसकी लेंथ फाइंड करनी है और आपको डायामीटर दिया 0.35। आपको पता है डायामीटर अगर दिया हो तो रेडियस फाइंड करते हैं, रेडियस उसकी हाफ हो जाती है ना। तो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। आंसर पहले हम गिवन में लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, हमें गिवन है बच्चों कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोड 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्या गिवन है, डायामीटर, डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल रोड कितना है 0.35 सेंटीमीटर। बच्चों मैं इसकी रेडियस निकालूंगा यहाँ से, तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल रोड कितनी हो जाएगी, स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस क्या होती है उसकी हाफ कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दोबारा से हम लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे लगा के फॉर्मूला, ध्यान से देखो। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोड कितना दिया है बच्चों में 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। यही तो होता है बच्चों, इक्वल में ये दिया हुआ है आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। ठीक है, ध्यान से देखना। 132 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, वैल्यू पुट करो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है बच्चों 0.35/2। देखो ये रही आर की वैल्यू, रेडियस। और हाइट मुझे फाइंड करनी है, ये हो गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर चल ही रहा है। यहाँ कैंसिल करो, देखो जो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 7 देखो 35 को ना सोचो वो विदाउट पॉइंट क्या है, नॉर्मल समझो कि यहाँ पे 35 लिखा है, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब याद कर लो कि हाँ भाई पॉइंट है वहाँ पे, तो पॉइंट के आगे है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट आएगा। तो 1 डिजिट तो मेरे पास है, 1 नहीं है, तो मैंने वहाँ पे क्या लगा दिया 0। यहाँ लगा दो अब पॉइंट, पॉइंट से पहले हमेशा क्या आती है 0। उम्मीद करूँगा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। यहाँ देखो आपके पास बचा क्या है, 22 मल्टीप्लाई 0.05 बचा है। यहाँ से देखो 22 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई h/, ये बचा है। यहाँ देखो ये हाइट के साथ ना दोनों मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ जाएंगे तो किस में जाएंगे बच्चों, डिवाइड में। 22 मल्टीप्लाई 0.05, पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के आगे है 2 डिजिट। जब 2 डिजिट होती हैं तो ऊपर क्या आता है 100, अगर 1 डिजिट तो आता 10, 3 डिजिट तो क्या आता 1000 आता। ठीक है, इसको एक बार और लिखते हैं हम दोबारा, 132 मल्टीप्लाई 100/22 मल्टीप्लाई 5। बच्चों 5 से ये गया 2 टाइम तो 20 हो जाएगा। और देखो 2 से ये गया 11 टाइम, और 2 से जो 20 बनेगा ना ये गया 10 टाइम। इतना समझ में आ गया। फाइनली हमारे पास क्या बचा 132 मल्टीप्लाई 10/11। 132 को 11 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देखना 12 आएगा। 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। 22 इंटू 10 करेंगे, 12 10 जा क्या होता है 120 सेंटीमीटर। आंसर ये आपकी आ गई हाइट यानी लेंथ। उम्मीद करूँगा आपको ये 5 क्वेश्चन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के समझ में आए होंगे। अगर आपको और भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं तो मैं आपको बार बार बताता हूँ, मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको हर एक क्वेश्चन ऐसे ही करा सकता हूँ। जो भी आपके आसपास छोटे भाई बहन हैं, रिलेशन में आपके यार दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, सबको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ें और सभी बच्चे मन लगाकर
ये वर्क कीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाए और प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए।